ठीक है, तो आज की क्लास है चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। चार्जिंग सेक्शन में हम आज पढ़ेंगे इंडक्टिव चार्जिंग के बारे में। बट इंडक्टिव चार्जिंग के बारे में जानने से पहले टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन हम समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन: इंडक्टिव, टर्बो इंडक्टिव, कैपेसिटिव और लीनियर। अभी जो क्लासेस चल रही है, इस क्लासेस में आपको बताया जाएगा इंडक्टिव चार्जिंग, टर्बो इंडक्टिव और कैपेसिटिव। कैपेसिटिव जो है वो ओनली फॉर टर्बो होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी इस क्लास में, और जो लीनियर चार्जिंग है वो आपको मिलेगा अपडेट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंडक्टिव चार्जिंग सेक्शन। उसका हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम फॉर इंडक्टिव चार्जिंग। इसके बाद देखेंगे इंडक्टिव चार्जिंग, स्कीमेटिक रीडिंग, डीप नॉलेज। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आप देखेंगे मेरे, जिसमें ऑलरेडी मैंने इंडक्टिव चार्जिंग के बारे में बताया है, लेकिन वहाँ पर जो नॉलेज है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है हमारे क्लास के बारे में। डीप नॉलेज जो है स्कीमेटिक की, वो आपको क्लास में ही मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारी क्वेश्चनिंग भी आएगी दिमाग में कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसको क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें होगी। उसके बाद है कॉमन एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट, फिर ट्रबल शूटिंग, कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे फॉल्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। काफ़ी दिन से जो वीडियो है हमने अपलोड नहीं किया था, तो उनके लिए कर देते हैं। 10 फरवरी की न्यू बैच है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़ाएंगे, स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग, सर्किट मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यूजिंग मल्टीमीटर, डीसी मशीन, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये क्लास की ही रिकॉर्डिंग है, ये आपके लिए डेमो क्लास। ठीक है, ये आपको सीरियस नहीं लेना, ये यूट्यूब के लिए मैंने ऐसा थोड़ा सा बोल दिया। काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं होता इसलिए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है सभी को? पहले बता दो, क्योंकि अभी जो क्लास अभी शुरू होगा इसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। किसी को भी आवाज़ क्लियर नहीं हो तो वो बोल देंगे, क्लियर है तो ना बोलो चलेगा। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर है, फ्रेशर है, उनको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चार्जिंग में सबसे पहले वी बस की लाइन जो होती है, वी बस की लाइन में 5 वोल्ट होता है। जैसे चार्जिंग का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक, स्ट्रक्चर पहले आप देख लो पूरा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है चार्जिंग सेक्शन का, ये आपको समझना है। अब कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे चार्जिंग होती है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, वी बस सबसे पहले जाता है ओवीपी में। जो चार्जर से आने वाला वोल्टेज होता है उसी को बोलते हैं वी बस। वही वोल्टेज सबसे पहले ओवीपी में जाता है। ओवीपी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवीपी आपके डीसी मशीन में भी होती है, ओसीपी भी होता है, ओवीपी भी होता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन भी होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ओवीपी का काम होता है करंट से, ओवर करंट से भी प्रोटेक्ट करना और ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करना सर्किट को। इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। अभी क्लास चलते चलते में भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कॉपी में लिख लो। ठीक है, ओवीपी कितने टाइप की होती है ये आपको देखना है। पहले रेडमी 5A में सिंपल ओवीपी होती है, जिसको आप बाईपास कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी वाली ओवीपी होती है, ओवीपी जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते, उसमें सेंसिंग का भी रोल होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के भी आप डायग्राम निकालोगे, कॉपी में बनाओगे। क्या चीज़ उसमें आपको नहीं समझ आ रही डायग्राम बेस पे, वो आप बताओगे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास हो चुकी है आपकी। कहीं पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होगा, कहीं पर बायस वोल्टेज सर्किट होगा। देखने से ही आपको समझ आ जाएगा अभी कि ये सर्किट किस चीज़ के लिए लगा है, और उसको आप इजीली बता पाएंगे कि इसका वर्किंग क्या होगा। लेकिन तब भी ना समझ में आए तो पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपनी रिसर्च करनी है। ओवीपी कितने टाइप का है उसकी भी आपको डीप नॉलेज रखनी है।
तो OVP करता ये है कि ये सेंस करता है, देखता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है। अगर नॉन टर्बो चार्जिंग वाला है, ठीक है, नॉर्मल चार्जिंग वाला फ़ोन है, तो उसमें यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये सिर्फ 5 वोल्ट होगा। अगर इसके ऊपर इंक्रीज होगा तो OVP जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर काम करता है, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर हाई होगा ये शॉर्ट हो जाएगा और पूरा वोल्टेज ग्राउंड पे चला जाएगा और दूसरे तरफ आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा जब OVP आपका खराब हो जाता है। या तो ये इंटरनल ओपन हो जाएगा या तो ये शॉर्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे केस में ये भी होता है कि OVP लीकेज में भी होता है, तो आगे जो वोल्टेज है इसका ड्रॉपेज मिलता है हमको। लेकिन जो हमारा आई चार्जर जिसको आप बोलते हो या फिर USB टेस्टर बोलते हो, वहां पर तो नहीं दिखता कि एम्पियर के कंजप्शन में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि यहां से माइनर करंट जो है वो ग्राउंड होता रहता है। माइनर करंट, इससे क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज का जो है वो ड्रॉपेज मिलता है थोड़ा सा। उस कंडीशन में हम इसको बाईपास कर देते हैं, सीधा ऐसे इसको हटा करके, तो भी ठीक हो जाता है स्लो चार्जिंग, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉपेज होता है तो स्लो चार्जिंग भी होती है और नो चार्जिंग भी होती है, दोनों प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आगे जाएंगे चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जब आप जाते हो तो यहाँ पर जो बीच में ये जो कैप लगे होते हैं ये 2 रीज़न से लगे होते हैं। एक तो करंट जो है वो स्टेबल रहे, दूसरा करंट थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए भी लगा होता है। लेकिन इनको निकाल दोगे यहाँ से तो भी आपका जो चार्जिंग है वो प्रॉपर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइनर जो वेरिएशन है ना ये वाली, इससे बचाने के लिए यहाँ पर ये लगा होता है ताकि ये वेरिएशन ना रहे, ठीक है। तो जहाँ से भी आप कैप निकालते हो वापस लगा दिया करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो चार्जिंग का वोल्टेज आता है, आने के बाद में सबसे पहले जाता है MID पर। MID का रोल अभी आपको समझ नहीं आएगा, जो PMID है ये आपको आगे की क्लास में समझ आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी जो वोल्ट होता है ये 5 वोल्ट होता है। जितना वोल्ट यहाँ पर होगा सेम, जितना यहाँ पर होगा सेम उतना यहाँ पर भी आपको मिलेगा, सेम वोल्ट। इससे आपको समझ जाना है कि चार्जिंग का सर्किट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पहला स्टेप क्लियर है। इसके बाद में आगे ये स्विचिंग लाइन है, यहां पर चार्जिंग का स्विचिंग होता है। तो इंटरनली सबसे पहले सप्लाई इस तरफ जाएगी, ठीक है। बक कन्वर्टर का सर्किट आपको याद होगा कि बक कन्वर्टर में सबसे पहले ट्रांजिस्टर लगता है, ट्रांजिस्टर के बाद कॉइल होता है, डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो इंटरनली यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे होंगे जो कि करंट कंट्रोल करते हैं। करंट कंट्रोल कर करके यहाँ पर बनता है बक वोल्टेज। अब ये जो बक वोल्टेज बनता है, बक वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आ तो रहा है 5 वोल्ट, लेकिन आउटपुट में तो 3.7 से 4.2 जा रहा है, तो ये बक वोल्टेज हुआ इस तरह से। अब बक वोल्टेज हुआ तो यहाँ पर जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से डील करता है करंट वोल्टेज से और एम्पियर को बढ़ाता है। अब यहाँ पर एम्पियर इंक्रीज होगा इसी प्रकार से और इस जगह पे स्विचिंग शुरू होगी जो हर्ट्स में होती। अब ये जो हर्ट्स है, जो स्विचिंग हो रही है, फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ जाएगी, कॉइल और कैप मिलकर के इसको स्टेबल वोल्टेज बना देंगे, प्योर DC, ठीक है। और जो हर्ट्स इस तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा BTST में। BTST में आने के बाद में इस तरफ आपको मिलेगा वोल्टेज VPH जितना,
और दूसरे तरफ आपको मिलेगा वोल्टेज 7 to 9, 7 से 9 वोल्ट। अब BTST का काम क्या होता है, प्रॉपर वर्किंग क्या होती है, आगे आपको बताऊंगा ये कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि इतना तो हर इंस्टीट्यूट में ही बताया जाता है कि इधर वोल्टेज ज़्यादा होता है, इधर वोल्टेज कम होता है और इस तरफ थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज बना, अब ये वोल्टेज सही बना कि गलत बना, ये तो आईसी को पता नहीं चलता। आईसी को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक यहाँ पर स्विचिंग की स्पीड वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हमको ये लगता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ गया, मतलब इंटरनल यहाँ पर वोल्टेज आया पहला, इसके बाद यहाँ से इंटरनली जो मॉसफेट लगा के स्विचिंग चल रही है, ये एक ही गति में चलती है, ऐसा होता नहीं है। ये डिपेंड करता है फीडबैक के ऊपर। अभी फीडबैक कितना है, वोल्टेज कम करना है कि वोल्टेज बढ़ाना है, ये स्विचिंग पे डिपेंड करता है। स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक आना जरूरी है। फीडबैक आएगा तभी इसको पता चलेगा कि भैया स्विचिंग बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है कि कम करनी है, ठीक है। यहाँ पर जितना मैंने बताया समझ में आया आपको? कोई क्वेश्चन है कोई चीज़ का, कैसे काम करता है, कैसे चेक होता है, क्या खराब होता है नहीं होता, कुछ भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो। फिर आगे चलेंगे तो स्कीमेटिक में फिर कंफ्यूजन आ सकता है। कोई क्वेश्चन है? शायद नहीं। कॉइल कितनी होती है? कॉइल एक ही होती है यहाँ पर, ये वाली VPH कॉइल एक ही कॉइल होती है, यही मेन कॉइल होती है VPH वोल्टेज बनाने के लिए। फीडबैक अगर वापस नहीं आएगा तो स्विचिंग कंट्रोल सही से नहीं होगी। इसके कारण दो चीज हो सकती है कि VPH प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है, दो का मतलब होता है पार्टीशन कर देता है अलग अलग एम्पियर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो दोनों पैरेलल जुड़े होंगे आपस में, ये देखना। दो का मतलब ये है कि वो पैरेलल जुड़ा है, अलग अलग नहीं है। फीडबैक का काम यही होता है कि जो वोल्टेज बन रहा है वो वापस आपको बताता है PMI में आकर के, चार्जिंग IC में आकर के, कि वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगा तो जो स्विचिंग है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, स्विचिंग और ज़्यादा करेगा, ठीक है, या हो सकता है पूरा सिस्टम बंद हो जाए। ये दो चीज़ें होती है। कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा फीडबैक मिसिंग होने पर कि जो स्विचिंग है, स्विचिंग छोड़ दो, वोल्टेज को समझो, वोल्टेज जो है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, ठीक है, या ज़्यादा बनेंगे। फीडबैक यही लाइन है। जब ये कॉइल से वोल्टेज बनता है इस जगह पे, यहाँ पर जब वोल्टेज बनना शुरू होता है और ये कैप तक जाता है तो यहाँ पर इसी लाइन से वापस फीडबैक आता है। ये वोल्टेज जब बनता है, बनने के बाद ही ये यहाँ वापस आता है, क्योंकि इस तरफ तो हर्ट्स है, यहाँ पर सिर्फ हर्ट्स है, ठीक है, वोल्टेज इस तरफ बनता है। लेकिन अगर आप मतलब मल्टीमीटर को DC वोल्ट में रख करके चेक करोगे तो यहाँ पर भी, इस जगह पर भी आपको वोल्टेज ही देखने को मिलेगा, लेकिन मल्टीमीटर को आप हर्ट्स के मोड में रख दोगे तो इधर आपको फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी
और इधर आपको जीरो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। जब इधर जीरो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है तो मतलब प्योर डीसी यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी भी कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो एक ही फीडबैक हुआ, अभी और भी एक फीडबैक बाकी है, एक नहीं एक से ज़्यादा। और समय बहुत कीमती है, अभी समय कीमती इसलिए है क्योंकि आप जितना फास्ट रिप्लाई करेंगे उतना हम भी आपको जल्दी बताएंगे। फिर आखिरी में जो सवाल बचेगा उसके लिए आपके पास टाइम होगा पूछने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BTST, हाँ वो बाकी है, आगे आएगा। BTST और PMID की बात आगे करेंगे। BTST भी फीडबैक का काम करता है, लेकिन कैसे करता है वो हम देखेंगे, उसको अभी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा देर बाद में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। अब इसके बाद ये सर्किट आप देखो, ये सर्किट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वी बैट से जुड़ी हुई जो लाइंस है, लगभग 4 लाइन है यहाँ पर। ये जो 4 लाइन है इसमें से एक है वी बैट, एक है आई सेंस एम, आई सेंस पी। आई का मतलब यहाँ पर होता है करंट, तो यहाँ पर करंट सेंसिंग हो रही है, करंट सेंसिंग माइनस, करंट सेंसिंग प्लस। उसके नीचे आप देखो यहाँ पर वी सेंस, वी एस एन एस पी, वी एस एन एस एम, मतलब कि वोल्टेज सेंसिंग या वोल्टेज सेंस पॉजिटिव प्लस या वोल्टेज सेंस माइनस। ठीक है, अभी आप एक चीज बताओ, पावर का फॉर्मूला तो पता होगा आपको। ठीक है, पावर का फॉर्मूले में क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट इक्वल्स टू पावर। तो यहां पर पावर यानी कि परसेंटेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है, या चार्ज, परसेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का परसेंटेज निकालने के लिए हमको तो करंट और पावर दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो कि कितना परसेंट चार्ज है वो इस प्रकार से निकलता है। अगर ये 4 लाइन जो है माइनस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज, करंट पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, अगर ये प्रॉपर नहीं आया, नहीं बना, तो एक ही समस्या होगी कि आपके फ़ोन में कितना परसेंट चार्ज है वो देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है। और ये है यहाँ पर जो आपको वी बैट दिखाई दे रहा है ना, यही वी बैट जो है आपके फ़ोन को चलाता है। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ रहा होगा। देखो, जो नहीं आ रहा निसंकोच होकर के पूछना है। 4 बार पूछने का मतलब यही है कि मैं आपको कह रहा हूं अपने तरफ से कि नहीं समझ आ रहा तो निसंकोच होकर के पूछो, क्योंकि हम बताने के लिए ही बैठे हैं। इस तरह से इंटरनली ये सप्लाई इधर जाता है फीडबैक में, और यहाँ से फिर ये वीपीएच बन जाता है। ठीक है, एक वीपीएच बनता है चार्जिंग के द्वारा। कलर थोड़ा बदल देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, एक वोल्टेज बनता है इधर स्विचिंग से, ठीक है, इस तरह से बनता है, ये प्राइमरी वोल्टेज समझना। दूसरा जो वोल्टेज होता है ग्रीन कलर में, दूसरा जब चार्जिंग आप ऑफ कर देते तो यहाँ से स्विचिंग बंद हो जाती है, उस समय वी बैट से सप्लाई जाती है, फिर ये होता है वीपीएच, ये दूसरे तरफ तरीके से बनता है।
हाँ लेयर्स में होती है, बहुत बढ़िया। लेयर्स का मतलब ये है, अरे आपने ये तो देखा ही है ना, एक आईसी है, एक लाइन ऐसे आई, ये इस पॉइंट पे भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, ऐसा देखते हो ना। फिर ये उखड़ गया, फिर इसको हम बना देते हैं जलेबी। समझ आ रहा है? ऐसा ही। ठीक है। इसके बाद में क्या बचा? डीएम डीपी। फिर आता है डीएम और डीपी। ठीक है। डीएम और डीपी में होता ये है कि डीएम जो होता है और डीपी जो होता है, चार्जिंग के टाइम पे 0.5 से लेके 0.9 वोल्ट तक बनाते हैं, दोनों में सेम बनता है चार्जिंग के टाइम पर। इसके बाद में आपकी जो चार्जिंग है वो प्रॉपर होती है। जब तक ये वोल्टेज नहीं बनता डीएम डीपी का, आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग और फेक चार्जिंग की समस्या आ सकती है। ठीक है। समझ में नहीं आया तो पूछना है कि भैया जो बता रहे हो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये चीज़ें आप चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्या क्या बताया मैंने? वी बस दोनों तरफ चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, यहाँ पर आ रहा 5 वोल्ट तो बोलते हैं वी बस ओके, वी बस ओके बोल देते हैं। जब पूछते हैं वी बस आ रहा है, हाँ ओके आ रहा है, वो ये नहीं चेक करते कि ये चार्जिंग आईसी के पास यहाँ पर है 5 वोल्ट की नहीं। क्योंकि ये कई बार करता है वीपी कि इधर वोल्टेज थोड़ा सा कम करता है। अब कम करता है का मतलब ये होता है ना, इधर आ रहा है 5.1, इधर आ रहा है 4.9। अब यहाँ पर 1 मिली वोल्ट का, सॉरी 2 मिली वोल्ट का जो ड्रॉपेज ये बना रहा है, 2 मिली वोल्ट का जो ड्रॉपेज है ये बहुत डेंजर ड्रॉपेज है। असल में इसको 2 मिली वोल्ट भी नहीं बोलते, इसको 200 मिली वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे 2 जीरो और लगते हैं। तो 200 मिली वोल्ट का जो ड्रॉपेज बना रहा है, ये कितना करंट ड्रॉप कर रहा होगा? मतलब हाई करंट ड्रॉपेज होने के बाद में ही वोल्टेज में ड्रॉप आता है। ठीक है। हाँ, 200 मिलीवोल्ट के ड्रॉपेज से भी बहुत बड़ी समस्या आती है, छोटा मोटा नहीं। तो लेकिन स्टूडेंट यही सोचते हैं भैया 4.9 तो है, 4.9 वोल्ट है, वहाँ पर करंट का ड्रॉपेज हो चुका जितना होना था, अब उसके कारण जो प्रॉब्लम आनी थी वही आ रही है। तो ऐसे में ओवीपी बाईपास करते हैं, बन जाता है। कई स्टूडेंट ये भी फ़ोन करके बोलते हैं, सर फ़ोन आया था सब कुछ सही था, ओवीपी बाईपास किए यूट्यूब से देख करके, या कई बार हमारे चैनल में भी रखा हुआ है, वहाँ से देख करके बन गया। वो ये नहीं समझते कि ओवीपी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग कर रहा है। जब तक आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, इतना सब कुछ था, यही है, इतने में ही आपकी बहुत सारी रिपेयरिंग होती है। अब स्कीमेटिक में जाएंगे तो हर लाइन में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ तक समझ आ गया तो बोलो हाँ, फिर हम आगे स्कीमेटिक में चलते हैं। ठीक है, वीडियो को जो है क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग को यहाँ पर हम अभी स्टॉप करेंगे यूट्यूब वाले के लिए। तो यूट्यूब वाले जितने भी भाई हैं तो वो इस वीडियो को एज अ डेमो क्लास ही देखें, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से पढ़ाते हैं।
और जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 10 फरवरी की बैच है। और बाकी सिलेबस की जो जानकारी लेनी हो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।